कार्रवाई है ये बिना हमारी मदद के नहीं हो पाती और इसलिए हमें सावधानी की भी जरूरत है और सिक्योरिटी तंत्र जो है उसको और ज़्यादा कारगर पकड़ के कर बच्चा चाहती है। इससे मुझे कहा कि ये मेरी मियाँ भी पता नहीं मैं मजा ना नाम कर सकता करे। नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। एक डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक समुदाय के विरुद्ध उनके मुताबिक कुछ अपशब्द बोले, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर अफरा तफरी फैल गई। देश की बात नहीं, हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो उसको लेके एक बहुत बड़ा लोगों ने इस बात के इसके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आज वो चिंगारी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में भी आ गई। जम्मू कश्मीर को इस बात को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक समुदाय एक पे लांछन लगा रहा है, दूसरा दूसरे पे लगा रहा है। और जिस तरह से भद्रवाह के अंदर जो बातें हुई वो आप लोगों ने सुनी, आपके सामने है। वहां का माहौल खराब हुआ और उसको लेके जम्मू में भी उसका असर पड़ा। नतीजा ये निकला कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कर्फ्यू लगाना पड़ा, धारा 144 लगानी पड़ी। माहौल को काबू करने के लिए पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा। क्या ये जरूरी है कि हम किसी के मजहब के बारे में कोई भी बात कहें? मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी। अगर हिंदू है उसको अधिकार नहीं है कि मुस्लिम के विरुद्ध बोले। अगर मुस्लिम है उसे अधिकार नहीं है कि वो हिंदू के विरुद्ध बोले। मजहब अपना अपना है, अपने अपने मजहब के हिसाब से आप चलो। आप देश के अंदर मजहब की नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप देश को मजहब के नाम पे क्यों लड़ा रहे हैं? इसी बात की चर्चा के लिए हमने आज आमंत्रित किया है कर्नल वीरेंद्र शाही जी को। वीर चक्र है। कर्नल साहब ने युद्ध लड़ा है भारत के लिए। कर्नल साहब की उस युद्ध में उनकी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें वीर चक्र दिया है। लेकिन कर्नल साहब ने युद्ध ना तो हिंदू के लिए लड़ा, ना मुस्लिम के लिए लड़ा, ना सिख के लिए लड़ा, ना ईसाई के लिए लड़ा। वो युद्ध लड़ा भारत के लिए, भारतीयों के लिए। और वो भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। फिर क्या बात है कि हम छोटी छोटी बातों को लेके इतनी बड़ी बातों में उलझ जाते हैं कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पर चली जाती है। देश का सुकून खत्म हो जाता है, आपस का भाईचारा खत्म हो जाता है। वही आदमी दिन को जो गले लगता है वही आज एक दूसरे पर पत्थर फेंकता है, एक दूसरे को गाली दे रहा है। ऐसा क्यों है? कल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल साहब, पहली बात तो ये है कि हमारा व्यक्तिगत राय ये है कि जो नेशनल टीवी पे डिबेट्स होती हैं, कम से कम धर्म के नाम पे डिबेट नहीं होनी चाहिए। और धर्म गुरुओं को बैठाकर जब वो डिबेट करवाते हैं तो वो एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध बोलते हैं। वो अपने धर्म को ठीक कहता है, वो अपने धर्म को ठीक कहता है। धर्म सभी ठीक है, उसकी गहराई में कोई नहीं जाता, कोई नहीं देखना चाहता कि किस धर्म में क्या बुराई है। कोई भी बुराई नहीं। जो धर्म ने सिखाया है उस धर्म पे तो चलना नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे सियासत जरूर होनी है। इस बात को लेके पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा, कानपुर में देखा, आपने दिल्ली में देखा, और जम्मू के हालात भी ऐसे बन गए हैं कि एक दूसरे को नफरत की निगाहों से लोग देख रहे हैं।
आदर्श जी, आपने सही कहा। ये जो डिबेट्स धर्म को लेकर जगह जगह चैनल्स पर हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सेंट्रल ऑल इंडिया चैनल्स हैं, ये मैं समझता हूँ डिस्करेज होने चाहिए। इनसे कुछ खुशबू या खुशनुमा चीज़ कभी बाहर नहीं आती। धर्म एक आपकी अपनी ज़ाती एक पर्सनैलिटी में शामिल होना चाहिए, आपकी विचारधारा में शामिल होना चाहिए, आपकी आत्मा के साथ जुड़ा होना चाहिए, आपके इखलाक के साथ जुड़ा होना चाहिए। उसका कंटेस्ट कैसा? कोई धर्म नहीं कहता कि चोरी कर लो, कोई धर्म नहीं कहता कि दूसरे का हक छीन लो। बेसिक जो 4-5 अच्छी चीज़ें हैं जो हर अच्छी माँ बच्चों को सिखाती है, वही धर्म है। किसी का हिस्सा मत लो, किसी के ऊपर चोट मत पहुँचाओ, किसी का हक मत छीनो, गलत झूठ बात मत बोलो, किसी का अपमान मत करो। वही सब धर्मों में प्रचारित किया गया है। और जब वो एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, अब मैं इस मिसाल को, अगर किसने क्या कहा, नूपुर ने क्या कहा या मौलवी जी ने क्या कहा, तो एक डिबेट फिर चालू हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल ना करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ मौलवी जी ने कहा जो नूपुर को अच्छा नहीं लगा, उसको काउंटर करने के लिए कुछ उसने कहा जो मौलवी जी को अच्छा नहीं लगा। और जब ये दो बहस कर रहे थे, शायद किसी खुशनुमा से पहुंच जाते, पर उसकी रिपोर्टिंग क्या हुई? वो जो मोहम्मद जावेद साहब जो हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट दी वो इस तरह दी जो बहुत भड़काऊ शक्ल ले गई, और उस भड़काऊ शक्ल ने एक चिंगारी छोड़ दी। अब वो मौलवी जी ने क्या कहा था वो साफ नहीं है। उसके बाद ओबीसी जी ने क्या कहा, उसके बाद दोनों तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सब एक भड़काऊ बातें हुई हैं जिससे देश की मान मर्यादा की हानि हुई है, हो रही है। और जो आंदोलन हुए उसके बाद उसमें कुछ वायलेंट भी हो गए, पत्थरबाजी भी शामिल हो गई। वो एक बेचारे गरीब आदमी का रिक्शा जला दिया, और इस तरह के कानपुर में और इस तरह के कुछ काम हुए जिनसे कि मैं समझता हूँ वो जो बातचीत हो रही थी वो तो कहीं छुप गई। एक दूसरे के ऊपर लांछन और गुस्सा जो था वो निकलने लगा। इस बात को एज मैच्योर्ड, मेरी उम्र के, आपकी उम्र के हम लोग जब देखते हैं तो बहुत भड़काऊ, बचकाना और एक व्यर्थ का तोड़ फोड़, एक व्यर्थ का नतीजा सा नज़र आता है। मैं दोनों ओर के लिए ये बात कहना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ भी ये भी है करण साहब, अगर अपशब्द कोई बोला गया है, पहले तो बोलना नहीं चाहिए था, अगर बोला गया उनके मुताबिक ये अपशब्द हैं, तो उसने माफ़ी भी मांगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया, FIR लगी, गिरफ्तारी हुई। सबसे बड़ी, हमारा देश में कानून है, हम कानून के मुताबिक चलते हैं। कानून ने अपनी राह ली, वो सब कुछ किया। फिर उसके बाद इस बात को और आगे बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि किसी को अधिकार नहीं है किसी दूसरे मजहब के बारे में कुछ भी अपशब्द बोले। यहाँ तो दुख की बात यह है कि हम अपने ही मजहब के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं, तब तकलीफ नहीं होती है, अपने ही मजहब के बारे में बोलते हैं। लेकिन आज हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम कभी भी सहन नहीं करेंगे, कभी भी अपने प्रोग्राम्स में, अपने चैनल में कभी भी नहीं कहेंगे कि किसी भी समुदाय के विरुद्ध कुछ भी शब्द बोला जाए। पहली बात तो ये है कि हम इसको लेकर चर्चा ही नहीं करते हैं। हम चर्चा करते हैं डेवलपमेंट को लेके, हम चर्चा करते हैं सियासत को लेके। हमने आज चर्चा इसलिए की कि जम्मू कश्मीर में जो चिंगारी आई है, उस चिंगारी से बहुत बड़ी आग लग सकती है, वो ना लगे। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों से ये बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आदर्श जी, इसके कुछ रूप और भी हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि भड़कने वाले से क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा माना जाएगा। क्षमा करने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए होता है, और
इसमें किसी का भी दोष रहा हो, कितना भी दोष रहा हो, मैं समझता हूँ जो क्षमा करे उसको एक आदर की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बाकी इसमें जो तेल डाला गया वो कुछ तो लोकल तेल डाला गया, जैसा मैंने ओवैसी साहब का नाम बताया। इस तरह कुछ एक यूपी में भी 1-2 लोग तेल डालने का काम कर रहे थे। अब कुछ लोग नूपुर की सपोर्ट में खड़े हुए, इनडायरेक्टली बात तो फिर भी भड़क रही है और वो भी एक प्रकार का तेल डल रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जिनसे कि हम शायद आम जनता वाकिफ नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये तेल सिर्फ यहाँ नहीं डल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तेल जो विदेशों से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, और वो हमारे देश को और हमारे देश के इन दोनों समुदायों को भड़काकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसा कि डिवाइड एंड रूल वेस्टर्न वर्ल्ड पिछले कई 100 साल से हमारे साथ करता आया है। अब मैं कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स का जिक्र करूंगा जो अपने कारणों से, ना तो वो मुस्लिम हैं ना वो हिंदू हैं, ना उनकी जानकारी इस धर्म की है ना उस धर्म की है, फिर भी वो तेल डालने का काम आखिर क्यों कर रहे हैं। कई डिप्लोमेट्स यूरोपियन कंट्रीज के जिन्होंने नूपुर को कंडम किया, चंद ऐसे डिप्लोमेट्स जिन्होंने नूपुर को सपोर्ट किया। अरे माइंड योर बिजनेस, आप क्यों हमारे देश में औगाग भड़का रहे हैं। अब मैं वो इंटरनेशनल बातें 2 बताना चाहता हूँ। हमारे कतर के बड़े अच्छे संबंध हैं, हमारा उनका बड़ा अच्छा व्यापार है। हम कतर से तेल लेते हैं और कम लेते हैं, 0.7% हमारी ऑयल की नीड्स कतर से आती है। कतर से हमारे और भी बड़े संबंध हैं, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम उस देश में चला रहे हैं। उनकी धरती पर हमारे काफ़ी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड वर्कर्स, वर्क्समैन, वर्कफोर्स, हमारे कई इंजीनियर्स दोहा में पुल बना रहे हैं, और भी बड़े वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। लाजमी तौर पे जब वो वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मिलता है उनको, अर्निंग भी कर रहे हैं। तो एक बड़े खुशगवार रिलेशंस हम दोनों कंट्रीज़ के चले आ रहे थे। हमने कतर की सहायता लेकर अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देने का भी एक रास्ता निकाला, क्योंकि पहले ही ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से आती थी। अब पाकिस्तान में इतनी भूखमरी चल रही है, या तो उनकी मजबूरी रही होगी, वो हमारे ट्रक जो पाकिस्तान से वाया लाहौर पाकिस्तान क्रॉस करके अफ़गानिस्तान जाते थे, वो उन्होंने 12-15 ट्रक हमारे रुकवा लिए। मैं तो नहीं कहूँगा कब्जा कर लिए, पर रोक लिए और अनाज ले लिया, ट्रक छोड़ दिए। शायद बेचारों की बड़ी मजबूरी भुखमरी की रही होगी, पर ये तो अमानत में ख़यानत वाली बात है। हमने रास्ता मांगा उनसे, व्यापार तो नहीं मांगा, और उसके बाद उन्होंने फटाफट भेज दिया। वो हमसे व्यापार भी करना चाहते हैं, अनाज खरीदना भी चाहते हैं। हमारे अपने देश में आप सब वाकिफ़ हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। जब अनाज की कीमतें भी बढ़ने लगी तो हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम पहले चीनी का हमने एक्सपोर्ट बंद किया, चीनी की कीमतें उछली थी। उसके बाद हमने गेहूं का एक्सपोर्ट बंद किया। हमारे अपने 1,40,00,000 जनता को भूखा रखकर यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा कि इंडिया को व्हीट वर्ल्ड मार्केट में रिलीज़ करना चाहिए, ताकि वर्ल्ड मार्केट में कीमतें कम हो जाएं और उसकी कमी पूरी हो जाए जो वो यूरोपियन वर्ल्ड यूक्रेन से अनाज खरीदता था। अब यूक्रेन का शिपिंग यार्ड्स रशिया ने कंट्रोल किए हुए हैं, वो वहाँ से अनाज के शिप बाहर नहीं निकलने दे रहे। एज ए रिज़ल्ट अब यूरोपियन वर्ल्ड में भुखमरी तो नहीं, पर उसके बड़े नज़दीक पहुँचने वाले हैं और अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं। अब यूनाइटेड नेशंस का, यूएनओ का ये हमें कहना कि हम अपने लोगों को भूखा रखें इसलिए कि यूरोपियंस को ज़्यादा कीमत अनाज की ना चुकानी पड़े, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। हमारी सरकार ने
नहीं माना और एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। तो घात लगाकर यूरोपियंस बैठे थे कि कब मौका मिले और हम हिंदुस्तान को इस कार्रवाई का बदला लेकर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा आपस की बातचीत, ऊपर भी हिंदुस्तानी है, मौलवी जी भी हिंदुस्तानी हैं, कुछ लोग जो नाराज़ हो गए हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, जिनके ऊपर नाराज़ हो गए हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, जो काउंटर एलिगेशंस कर रहे हैं कि उन्होंने भी शिवलिंग के बारे ये बोला वो बोला वो बोला, वो भी हिंदुस्तानी हैं। हम अपने घर का झमेला खुद संभाल लेंगे, और जब संभाल लेंगे तो मेरी इल्तिजा है दोनों धर्मों से और दोनों धर्मों के बाहर उन लोगों से जो कोई डिबेट्स करा भड़काऊ बातें कर रहे हैं, शांति से जियो। हमारे देश में और समस्याएं बहुत हैं। हमें मेडिकेयर को आगे बढ़ाना है, हमें एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, हमें इरिगेशन को आगे बढ़ाना है, हमें घर घर बिजली और पानी पहुंचाना है, हमें अपनी सड़कें ठीक करनी है, हमें आत्मनिर्भर होना है। और जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनकी आप हालत देख रहे हैं, किस दिन इंपोर्ट बंद हो जाए। और जो ग्लोबल हालत चल रही है, उधर चाइना लड़ने के लिए उतारू है, उधर बलोच खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान में हालत डामाडोल है, चाइना रशिया जो कुछ हो रहा है आप सबके सामने है। ऐसे गर्म माहौल में, और जब यूक्रेन की युद्ध अभी चल रही है, ऐसी हालतों में मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है कि कोई भी भड़काऊ बात की जाए, किसी भी बात पर हम अपनी बर्दाश्त को खो बैठे। छोटा भाई बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, अरे आपस में घर में इत्तेफाक कई बार नहीं है। बिल्कुल 120 करोड़ है की आबादी है हिंदुस्तान में। हमारी एक स्टेट के मुताबिक ये कंट्रीज हैं जो बातें कर रही हैं, हमारी स्टेट से भी छोटी हैं। और यहाँ तो 120 करोड़ के भाई बहन इकट्ठे रह रहे हैं, उनमें से कभी भी 4 आदमी घर में रहते हैं तो आपस में उनके भी बर्तन खटखटाते हैं। ये तो 120 करोड़ भाई बहन रहते हैं। 20 करोड़ मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है यहाँ पे रह रहा है। क्या 20 करोड़ मुसलमान सड़कों पर है? सड़कों पे आपको वही 10,000, 15,000, 20,000 दिखाई देंगे जो इनके भड़काए हुए हैं। बाकी एक दूसरे के धर्म की पूरी इज्जत और मान करते हैं। यही हमारा एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है, यही हमारी एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की शान है। आदर्श जी, मैं आपके माध्यम से एक बात आज और साझा करना चाहूँगा दर्शकों के साथ। मेरी अपनी रेजिमेंट में 40% माउंटेन्स हैं। मैं उनके त्योहारों पर नमाज अदा भी करता हूँ, और वो 40% बाकी 60% सिख भी हैं, कुछ लद्दाखी बौद्धिस्ट भी हैं। तो लगभग 45 हिंदू फेस्टिवल्स, बौद्ध फेस्टिवल्स, सिख गुरुपुरब, हम ये सारी चीज़ें एक साथ मनाते हैं। मेरी रेजिमेंट में एक इंस्टीट्यूशन है सर्वधर्म, जिसका नाम हम फौजी भाषा में MMG कहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। एक छत के नीचे, उसी एक छत के नीचे ईद भी मनाई जाती है, उसी एक छत के नीचे जन्माष्टमी और रामनवमी और दिवाली भी मनाई जाती है। उसी एक छत के नीचे 10 गुरु जो सिखों के हैं, इनके गुरुपुरब भी मनाए जाते हैं। और बड़े प्यार से हम लोग रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, एक दूसरे के साथ दुख दर्द साझा करते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं। क्या हमारा ये गुलदस्ता भारतवर्ष का इतने प्यार से हमारी मिसाल लेकर नहीं जी सकता? मैंने पिछले दिन कहा था, कुछ सवाल आया था कश्मीर में पुलिस के बारे में, और मैं उस दिन नहीं कह सका जो आज कहना चाहता हूँ कि J&K पुलिस का जो आपस में वो है क्लास कंपोजिशन कम्युनिटी वाइज, और जयगलाई मेरी रेजिमेंट का जो क्लास कंपोजिशन है बिल्कुल एक जैसा है। मैं उन ट्रुप्स को भी बिल्कुल अपने ट्रुप्स की तरह प्यार करता हूँ। प्यार से प्यार जीता जाता है, प्यार से नफरत को भी जीता जा सकता है।
अगर उस पर सियासत ना की जाए। पर नफरत से ना आप नफरत जीत सकते हैं, नफरत से ना आप प्यार जीत सकते हैं, नफरत से ना आप दूसरे को जीत सकते हैं, नफरत से ना आप अपने मन को जीत सकते हैं, नफरत से ना आप अपने उस परवरदिगार अल्लाह, खुदा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, वाहिगुरु जो भी कह दो, ना आप उसका भला पा सकते हैं, उसको बिल्कुल जीत सही सकते हैं। कहा कर्ण साहब आपने। हम पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से सभी से अपील करते हैं कि भगवान के लिए, खुदा के लिए ऐसा वातावरण मत बनाइए कि हमारा जो प्यार है, वर्षों से बना हुआ प्यार, जम्मू कश्मीर में खासकर बहुत ज़्यादा है आपस में। और जम्मू की जब आप बात करते हैं तो जम्मू में हमें ये नहीं पता चलता कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते हैं। यही हमारी अपील है कि इस तरह की बातों से दूर रहें और अपना प्यार बनाए रखें और हमेशा किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचें, उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये बात सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए। कर्ण साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये जो सारी कार्रवाई है ये बिना हमारी मदद के नहीं हो पाती और इसलिए हमें सावधानी की जरूरत है और सिक्योरिटी तंत्र जो है